مولاي صل وسلم دائما. Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing great and happy Ramadan बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। वैसे तो आज 11th रोज़ा है बट यस आज मैं अपने घर पे रख रही हूँ एक छोटी सी इफ्तार दावत। अपने जस्ट फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया है तो मैं अपने घर में रमज़ान की दावत रख रही हूँ। वैसे मुझे 1-2 दिन बाद रखनी थी क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें जो हैं डेकोरेशन पीसेस ऑर्डर किए थे जो अभी तक नहीं आए हैं। इट शोज़ कि 16-17 मार्च को डिलीवर होंगे बट मेरे ये जो 3 दिन थे ये ऑफ थे तो मैंने सोचा कि एक साथ 3 दिन की छुट्टी अब वापस से नहीं आएगी तो ये बेस्ट मौका है। लीव द डेकोरेशन, जितनी कर सकती हूँ उतनी कर लूँगी। तो एक डेकोरेशन के चक्कर में ये 3 दिन वाला ऑफ जो मुझे मिला है तो ये निकल जाएगा। तो मैंने सोचा इन्हीं दिनों में रमज़ान की जो इफ्तार दावत है वो रख लेती हूँ ताकि एक दिन काम करूँगी और फिर एक दिन रेस्ट भी कर लूँगी। सो यस 11th रोज़ा है तो ये मैं ग्रोसरी करके आई थी। इफ्तार का टाइम हो गया था, बाहर से हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और एक सैंडविच जो मुझे हरी मरीज़ का बहुत पसंद है तो बाहर से ऑर्डर कर दिया था। बस थोड़ी देर में डिलीवर हो गया था क्योंकि इफ्तारी का टाइम बहुत करीब था और मुझे पता था कि जब तक हम लोग ग्रोसरी करके घर जाएंगे इफ्तार हो जाएगी। सो इट्स बेस्ट कि हम आज बाहर से ही ऑर्डर कर लें। तो खैर रोज़ा खोलने के बाद मैं अब किचन में आ गई हूँ अपनी प्रेप करने के लिए। ये जो भी मैंने मेन्यू डिसाइड किया था आपको मैं शेयर करूँगी। मैंने मेन्यू डिसाइड क्या किया था, बहुत बार चेंजेस की हैं बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ये चीज़ें बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बन कबाब बनाने हैं तो उसके लिए मैं बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने बोनलेस बीफ ले लिया है, बस उसे वॉश करके मैं कुकर पे इसे पकने के लिए चढ़ा दूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पैकेट शामी कबाब मसाला। ये 2 kg बोनलेस बीफ है तो इसलिए इसमें 2 पैकेट जो है शान का शामी कबाब मसाला, 1.5 अनियन, कुछ गार्लिक क्लोव्स और जिंजर। बस उसे ऐसे मोटा मोटा काट के इसे मिक्स करके अब इसे मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी और फिर इसे कुकर में चढ़ाऊंगी। दूसरी तरफ कुकर में मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए ये बोनलेस बीफ का भुना हुआ गोश्त का सालन विदाउट सॉल्ट एंड विदाउट स्पाइसेस, वो भी देसी घी में। तो वो भी डाइट एक्चुअली कर रहे हैं तो सुबह सहरी में उनको थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है तो मैंने इसलिए उनके लिए सेपरेट बना रही हूँ और सेपरेट ही इसको मैं गला रही हूँ दूसरे कुकर में। पर इसमें भी मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा खड़ा मसाला डाला, वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा करके बिकॉज ही वाज टेलिंग कि ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने हैं। तो जस्ट हल्दी, थोड़ा सा खड़ा मसाले और पानी डाल के बस इसको मैंने कुकर दोनों तरफ मैंने कुकर ऑन कर दिया है। एक कुकर को 30 मिनट की सीटी मैंने दी है और दूसरा कुकर जो है एटलीस्ट 4 सीटी बजने के बाद में मैं उसके अंदर चना दाल डालूंगी। तो खैर जब तक मेरे ये दोनों मीट जो हैं वो गल रहे हैं यहाँ मैं बना रही हूँ बीफ कबाब। कबाब के लिए मैंने कीमा लिया है और उसके अंदर सिर्फ चपली कबाब जो है मसाला मैंने डाल दिया और 1 चम्मच भर के गार्लिक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिक्स करके इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये मैं बीफ स्लाइडर बना रही हूँ बीफ कबाब तो इसलिए मैंने उसका कीमा जो है सिर्फ मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है। और ये पफ पेस्ट्री, उसके लिए मैंने थोड़ा सा कीमा रखा था तो पफ पेस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, क्यूमिन सीड, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है ये कीमा। उसे थोड़ा सा पकाऊंगी। साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेरे कुकर की जो सीटी हैं वो बजना स्टार्ट हो गई हैं। तो खैर यहाँ पे अब मैं डालूंगी 1.5 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें स्पाइसेस डाल दूंगी जो कि बेसिक स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और ये धनिया का पाउडर। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे 1 मिनट तक पकाऊंगी और बस ये बहुत जल्दी पक जाता है कीमा एक्चुअली। अब इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और बस मिक्स करके इसे मैंने रख दिया, ये रेडी हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूंगी ताकि कल जब पफ पेस्ट्री बनाऊंगी तो ये बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए। अब यहाँ पे गोश्त जो है थोड़ा सा गल गया है तो इसके अंदर मैंने चने की दाल डाल दी है ताकि अब मैं चने की दाल के साथ में उसे पकाऊं। अदर साइड आप देख सकते हैं कि ये वाला गोश्त भी गल चुका है। ये आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा गल गया, बस मैंने इसे अब भूनना है। बहुत ही कम देसी घी डाला है। देसी घी डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं स्पाइसेस में सिर्फ मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है और रेड चिली पाउडर दैट्स और ब्लैक पेपर भी। इन 3 के अलावा कुछ और चीज़ नहीं गई है, ना मैंने हल्दी डाली है ना मैंने नमक डाला है और कोई चीज़ नहीं। बस ये ग्रीन चिली डाल के अच्छी तरह से इसे बस समझे मैंने देसी घी में भूना है और ये निकाल दिया है।
इसके अंदर कोई टमाटर, कोई नमक वगैरह कुछ नहीं है, टेस्ट इसमें था ही नहीं, बस एक चिली का एक टेस्ट आ रहा था। तो खैर वो रेडी कर दिया है सहरी के लिए, आई मीन हस्बैंड की सहरी के लिए, तो वो मैंने रेडी करके साइड पे रख दिया। और अब यहाँ पे जो है मैं ये बना रही हूँ चिकन सैंडविचेस के लिए, चिकन श्रेड करने के लिए। तो मैंने ये बोनलेस चिकन जो है पानी में रखा था गार्लिक के साथ में। और यहाँ मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, जो कि मैं यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी लेके जो है रात को बैठ गई थी और मैं बड़े मज़े से अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और इतनी स्मेल आ रही थी किचन में से कि कुछ बर्न हो गया है। और मुझे लगा नहीं, ऐसे ही कोई चूल्हे की स्मेल होगी, बर्न क्या ही होगा। मैं भूल गई कि मैंने चिकन रखा था, बोनलेस चिकन चूल्हे पे रखा था और मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं रहा। जब मैं चिकन देखने के लिए गई हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा पतीला जल गया, चिकन भी जल गया। और मुझे चिकन जलने का कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन जो ये पतीला देख के मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान से ये नया लेकर आई थी। तो मुझे बहुत वो हुआ कि अब पता नहीं ये साफ़ होगा भी कि नहीं, और अब साफ़ हो भी जाएगा तो इसके अंदर हल्का हल्का एक ग्रेश कलर तो रहेगा ही। तो खैर बस मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और चिकन वापस से दूसरा मैंने जो है गलाया है। और यहाँ पे अब ये जो दाल और बीफ जो है शामी कबाब के लिए, ये गल चुका है। अब इसे मैं चॉपर में चॉप करूँगी। साथ में मैंने डाल दिया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और अब इसे चॉप करके मसाला रेडी कर दूँगी। वैसे ट्रस्ट मी, मैं पूरा टाइम अपने उस पतीले को देख देख के किचन में, जितनी देर तक मैं कुकिंग कर रही थी, मैंने पानी डाल के रखा हुआ था पतीले में। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि ये क्या हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं शामी कबाब का मसाला बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है। ऐसा होना चाहिए तो कबाब भी अच्छे बनते हैं, टूटते नहीं हैं, ना बनाने में और ना ही पकाने में। तो ये मैंने बस अब साइड पे रख दिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बनाऊंगी। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेन्यू जो कि मैंने डिसाइड किया है इफ्तार के लिए। तो बीफ स्लाइडर्स बना रही हूँ, बन कबाब बना रही हूँ, चिकन सैंडविच, पापड़ी चाट, दही भले, बीफ की पफ पेस्ट्री और पकोड़ा प्लेटर, समोसा प्लेटर, कुनाफा, रस मलाई, बिरयानी फॉर द डिनर, रायता, चटनी तो होगा ही। साथ में मैंने फ्रूट बास्केट लिखा है। फ्रूट का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फ्रूट काट के रखूं या मैं फ्रूट चाट बनाऊं, तो आई वाज कंफ्यूज, तो मैंने फ्रूट बास्केट लिख दिया था। आई वाज लाइक देखते हैं मैं करती क्या हूँ फ्रूट के साथ में। यहाँ मैं ये पैकेज देख रही थी जो मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने इसमें एक्चुअली रमज़ान के लिए डेकोरेशन भी ऑर्डर की थी। कुछ डेकोरेशन जो है वो डिलीवर हो गई थी, बाकी की नहीं आई थी, तो मैंने सोचा जो आई हैं उसी से काम चला लेती हूँ। तो डेकोरेशन में मैंने सिर्फ एक बलून जो थे वो रमज़ान करीम के आए थे, लेकिन जो दूसरा पैकेज था जिसके अंदर छोटे टेबल पे रखने वाले जो सुवीनियर्स जो होते हैं छोटे मोटे, वो सब ईद मुबारक के थे। एंड आई वाज सो मैड कि मैंने रमज़ान करीम का ऑर्डर किया था, ईद का तो मैंने अभी प्लेस ही नहीं किया है। तो वो आई डोंट नो वो ईद मुबारक वाला उन्होंने क्यों भेज दिया है। तो ये मुझे बहुत गुस्सा आया ऑनेस्टली। आई वाज लाइक अब मैं क्या करूं। मैं तो पहले ही कह रही थी कि डेकोरेशन थोड़ी नहीं आई है, मैं इससे काम चलाने वाली थी, वो भी पूरी नहीं आई है, वो ईद मुबारक की डेकोरेशन है। तो एनीवेज़ मैं उसमें जितने भी बलून्स रमज़ान करीम के थे तो मैंने वही यूज़ किए। आपको मैंने लास्ट वीडियो पे आई थिंक दिखाया था रमज़ान मुबारक का बैनर जो आया था, वो मैंने बाहर प्लेस कर दिया था। पर आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला था कि मैं अपने बैकयार्ड में जो मैंने डेकोरेशन की थी लाइट्स वगैरह ऑन करके, वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकी, क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत सारा काम था और सब आ गए थे। फिर अफ्तारी और फिर चाय सबको सर्व करना, मैं इतना बिजी हो गई थी कि मैंने उस डेकोरेशन की ना तो पिक्चर ली और ना ही मैंने शूट किया। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। बट मैं लाइटिंग आपको फिर भी नीचे दिखाऊंगी अभी जब भी फारिग होती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने जो ऑर्डर की थी ये ईद मुबारक की डेकोरेशन आ गई है। आई थॉट कि ये रमज़ान करीम की है, मुझे लगा रमज़ान की है तो मैं इसको अब टेबल पे प्लेस करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और इट ऑल ईद मुबारक। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। अब मैं सुबह सहरी करने के बाद जान को स्कूल भेजने के बाद, ऑफ कोर्स आज अफ्तारी है तो मैं कैसे सो सकती हूँ, तो मैं अपने काम जो है स्टार्ट कर लिए थे। जैसे कि मैं सेटअप कर रही थी कि मैंने क्या सेटअप करना है सर्विंग के लिए। तो मैंने ये जो अपनी जो प्लेट्स ऑर्डर की थी, थाली प्लेट्स, ये जो मैंने अब निकाल दी थी पैकेट में से, सब एक एक प्लास्टिक रैप में थी। तो मैंने सबको निकाला और सोचा कि अब मैं इसमें सर्व करूँगी कि अच्छा है ना, बॉल प्लेट, छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, इतने सारे यूटेंसिल्स वगैरह निकालने नहीं पड़ेंगे। ये एक ही थाली होगी, सब लोग इजीली जो भी चाहिए होगा उसमें कैरी कर लेंगे। और थोड़ा सा डीप उसकी सर्विंग है तो वो बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए थाली जो है बेस्ट ऑप्शन थी फॉर द बफ़े और इफ्तार दावत के लिए। तो खैर सेटअप मैंने कुछ ऐसे रखा है। मैंने इस टेबल पे पकोड़ा और समोसा प्लेटर और दही बड़े चाट
और चटनी वगैरह के लिए जो मैंने छोटे कंटेनर्स नीचे रखे हैं वो, और दूसरे टेबल पे मैं बन कबाब और सैंडविच और पफ पेस्ट्री, खजूर और कुनाफा, मीठा, वो सब रखने के लिए। तो ये मैंने बस नाम भी लिख दिए थे छोटे वाले, ये भी डिलीवर हुए थे, सॉरी मैंने वो नहीं दिखाया था। तो मैंने इसके ऊपर बस लिख के, ताकि ये भी रेडी हो, लास्ट मिनट में मुझे लिखना आई नो मैं भूल जाऊंगी, तो मैंने अभी लिख दिया था मैं कहाँ कहाँ क्या चीज़ रखने वाली हूँ, जैसे कि बन कबाब, फ्रूट चाट और सब चीज़ों को मैंने बस लिख के वहाँ साथ में ही रख दिया था, ताकि अब सिर्फ मैं कुकिंग करूँगी और जब रेडी होगा तो मैं डिस्प्ले कर दूँगी। तो बस ये सब डिस्प्ले करने के बाद में अब मैंने यहाँ पे दही बड़े के लिए ये जो भल्ले थे ये पानी में मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, और दूसरी तरफ मैंने चाट के लिए आलू रख दिए थे ताकि आलू बॉईल हो जाएं तो मैं चाट भी रेडी कर दूं। जब तक ये हो रहे हैं दोनों, आप टाइम देख सकते हैं 10:42 इन द मॉर्निंग, 11 बजने वाले हैं, और अब मैंने अपनी कुकिंग जो है स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है फ्रूट चाट से। फ्रूट्स को लेके मैं बहुत कंफ्यूज थी, आई डोंट नो कि मैं क्या बनाऊं फ्रूट्स का, तो बस सोचा चलें फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट जो है कट करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो भी पील करने हैं और जो भी क्लीन करके फिर मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है फॉर द फ्रूट चाट। पहले मैंने सोचा था कि मैं फ्रूट को काट के और वो जो क्रीम के साथ बनता है ना, मैं वो बनाऊंगी, बट देन आई थॉट कि बच्चे नहीं खाएंगे शौक से, तो वो मैंने इसलिए क्रीम वाला फ्रूट चाट नहीं बनाया। फिर मैं सोची थी कि मैं कट करके बस एक प्लेट में डाल दूंगी, पर फिर सोचा कि वो काले हो जाते हैं, तो मुझे तो अभी से ये चीज़ें रेडी कर करके रखनी है, इतना बड़ा मेन्यू है, तो मैं मतलब एंड टाइम पे ये अपने सर पे नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने बस फ्रूट चाट बस इजी लगी, सोचा ये काट के मिक्स करके यही बना देती हूँ। तो मुझे बारीक कटा हुआ फ्रूट बहुत पसंद है फ्रूट चाट में। आई डोंट नो, वो जो मोटा मोटा बड़े बड़े फ्रूट्स चंक्स काट लेते हैं ना, वो नहीं खाए जाते हैं। तो खैर मैंने सारा फ्रूट जो है वो मैंने कट कर दिया है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 फ्रेश ऑरेंज जूस, और मैंने बस ये डाला है। स्पाइसेस डालूंगी, स्पाइसेस में मैंने रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और चाट मसाला डाला था, और बस इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, और फिर मैंने इसे जिसमें डिस्प्ले करना था उसी में मैंने डाल के मैंने प्लास्टिक रैप चढ़ा के फ्रिज में रख दिया था, ताकि लास्ट मिनट में बस निकाल के टेबल पे रखना हो। ऊपर मैंने थोड़ा सा ड्रैगन फ्रूट जो है स्लाइसेस रख दिए थे। वैसे ड्रैगन फ्रूट अगर आप ऐसे खाएं तो कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन फ्रूट चाट में ड्रैगन फ्रूट बहुत मज़े का लगा था, ट्रस्ट मी। आई थिंक मैंने ये फर्स्ट टाइम फ्रूट चाट में डाला था, क्योंकि जब भी मैं इसे ऐसे खाती थी तो टेस्ट नहीं आता था, तो मैंने सोचा देखते हैं कि फ्रूट चाट में कैसा लगेगा। बट फ्रूट चाट में ड्रैगन फ्रूट वॉज द हाईलाइट, ऑनेस्टली बहुत मज़े का लगा था। मीठा भी मैं सर्विंग डिश में डाल के अभी से ही रख दूंगी फ्रिज में, ताकि लास्ट मिनट में बस ये भी सिर्फ निकालना हो। तो रसमलाई मैं मीठे में रख रही हूँ, तो रसमलाई मैंने इस तरह से सर्विंग डिश में डाल दी है, और ऊपर से जो है मैं डाल दूंगी बहुत सारे बादाम। ये बादाम बहुत अच्छे लगे थे, ट्रस्ट मी। और बस इसे मैं प्लास्टिक रैप कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। ये रसमलाई भी बहुत मज़े की लगी थी। नानक की रसमलाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट रसमलाई, ऐसे लगता है जैसे बस अभी बनाई है। तो खैर ये यहाँ पे बहुत ही बेस्ट रसमलाई है, और भी हैं डीप की और दूसरी कंपनीज़ की, बट नानक इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। एनीवेज बस मैंने अब ये रसमलाई जो है फ्रिज में रखी है, और यहाँ पे मैं ये जो ट्रे ऑर्डर की थी रमज़ान प्लेटर की, इसमें मैं खजूर और कुनाफा रखने वाली हूँ। कुनाफा जो कल मैं अलसौक से लेकर आई थी, फ्रेश बनाया था गरम गरम, उस वक्त तो मुझे बहुत ही मज़े का लगा था। कल जब मैंने इफ्तार में थोड़ा सा टेस्ट किया था, तो मैंने सोचा कि आज की इफ्तारी में कुनाफा मैं रखूँगी, और ये मैंने इस तरह से डिस्प्ले में किया था। पेपर मैंने ये काट लिया था ताकि मेरी ट्रे ना गंदी हो जाए, क्योंकि वो जो मीठा होता है ना, वो वुड के साथ में लग के तो ट्रे ख़राब हो जाती है। तो मैंने इसलिए ये जो पार्चमेंट पेपर मेरे पास था, इसे मैंने कट करके इसके ऊपर मैंने सर्व किया था डेट्स और कुनाफा। देखिए माशाल्लाह कितना प्रिटी लग रहा है, और वाकई में ये बहुत टेस्टी भी था। तो बस मैंने इसे प्लास्टिक रैप किया और फ्रिज में रख दिया ताकि लास्ट मिनट में बस इसे सर्व कर लूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डिश, जो कि है दही भले। दही भलों के मैंने भले जो हैं वो पानी में बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और वो सोक हो रहे थे पानी में। अब मैं यहाँ पे दही रेडी कर रही हूँ, उसका मेन दही भले का दही। तो उसके अंदर मैंने डाल दी है चीनी के अंदर थोड़ी सी रेड क्रश पेपर और रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, और हैवी क्रीम।
इन सबको डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। आई थिंक हैवी क्रीम डालने से और दही को करने से थोड़ा थिक लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर ये दूध डाल दिया था, बहुत ही थोड़ा सा दूध, बस इसे डाल के बस ये अच्छी तरह से मिक्स किया है और टेस्ट किया तो बहुत ही मज़े का था। तो बस अब ये एक्चुअली थोड़े से मीठे नमकीन दोनों मिक्स ही हैं, ये ना बिल्कुल मीठे मीठे हैं और ना ही एकदम से नमकीन है, ये थोड़ा सा मीठा और नमकीन का एक मिक्सचर है। बहुत ही मज़े के बने थे ऑनेस्टली। ये जो लाल कलर का मैंने पाउडर डाला है, ये रेड पाउडर चिली पाउडर नहीं है, ये दही भल्ले के साथ में एक पाउडर आता है और ये स्पाइसी नहीं होता है, पर इसमें एक बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। आई डोंट नो, ये कोई इंडियन पाउडर है दही भल्ले का, यहाँ से मिलता है, तो मैंने ये बस डाला है। बस इसका एक टेस्ट होता है बट स्पाइस नहीं होती है। तो खैर, जिसमें मैं सर्व कर रही हूँ उसके अंदर मैंने दही डाला, ऊपर से भल्ले जो है वो पानी से निकाल के वो मैंने डाल दिए हैं और ऊपर बाकी का बचा हुआ दही जो है वो ऊपर डाल दिया। दही फिर भी बच गया था, वो मैंने चाट के लिए रख दिया था। तो बस अब यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी जो गार्निशिंग, जो कि वही वाला पाउडर, दही बड़े का पाउडर, थोड़ी सी इमली की चटनी और चाट मसाला डाल के प्लास्टिक रैप करके फ्रिज में रख दिया। यहाँ पे सॉस वगैरह भी जो है मैं इन कंटेनर में डाल रही हूँ, जैसे कि इमली की चटनी जो घर में बनाई थी, और ये जो चटनी ग्रीन चिली जो है ये भी घर में बनाई हुई है, और रेड क्रश पेपर का सॉस बनाया था मैंने, केचप का सॉस, और ये तीनों चीज़ों को भी प्लास्टिक रैप करके मैंने अंदर रख दिया ताकि लास्ट मिनट में जस्ट निकालना हो। अब यहाँ पे पफ पेस्ट्री रेडी कर रही हूँ। कीमा जो मैंने कल रात को बनाया था, अब पफ पेस्ट्री जो है वो मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दी थी, तो अब बहुत सॉफ्ट हो गई थी, तो सोचा बस मैं इनकी फिलिंग कर देती हूँ। बनानी तो मैंने लास्ट मिनट में ही है, जब 20 मिनट्स रह जाएंगे इसको मैं सिर्फ बेक कर दूँगी और ये रेडी हो जाएगी। तो बस अब मैं ये फिलिंग कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक, और वो कटिंग करूँगी और फिल कर दूँगी। इसमें कुछ मैं इतनी वो नहीं करूँगी कि शेप्स नहीं दूँगी, बस इसी तरह से मैंने एक साथ में काटी हैं स्क्वायर इस तरह से, और बस इनको कॉर्नर्स को बंद करूँगी, फोक की मदद से प्रेस करूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, एंड इट्स रेडी। अब इसको भी जो है प्लास्टिक रैप करके फ्रिज में रख दूँगी, लास्ट मिनट में इसको बेक करूँगी। इफ्तार दावत हो और रूह अफ़ज़ा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे अब मैं 2 तरह की रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। एक मैं बना रही हूँ लेमनेड रूह अफ़ज़ा, और दूसरा रूह अफ़ज़ा में दूध और चिया सीड के साथ में। तो इस जग में मैं अपना बस अभी सिर्फ लेमन, 2 बड़े लेमन मैंने स्क्वीज़ किए हैं और मैंने डाल दिया है रूह अफ़ज़ा। कोई चीनी वगैरह कुछ नहीं जाएगा, रूह अफ़ज़ा ही बहुत मीठा होता है। और मैंने इसके अंदर 2 बॉटल जो हैं पानी की, ठंडी पानी की बॉटल डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया है और ये रेडी हो गई है। इतना इजी था लेमनेड बनाना, सीरियसली। और अब ये दूध वाला रूह अफ़ज़ा पहले मैंने डाल दी है रूह अफ़ज़ा, इसमें भी कोई चीनी कुछ नहीं जाएगा, ये रूह अफ़ज़ा बहुत मीठी है। तो ये रूह अफ़ज़ा डालने के बाद में मैंने इसमें डाल देना है चिया सीड, जिसे हम तुक मलंगा भी कहते हैं। तो वो चिया सीड डालने के लिए अराउंड 2 स्पून भर के चिया सीड डाल दी है, और फिर उसके ऊपर मैंने डाल दिया है दूध। थोड़ा सा हाफ़ बॉटल पानी डालूंगी, ये दूध बहुत गाढ़ा है, तो मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल के और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर दिया है, और ये भी रेडी है। अब दोनों जग को जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी, बिल्कुल लास्ट मिनट में बस इसे मैं टेबल पे रखूँगी। और मैंने साथ में पाकोला सोडा भी रखा था, दूध और पाकोला सोडा, जिसको अगर पाकोला सोडा का वो पीना हो तो वो भी पी सकते हैं। तो ड्रिंक्स में मैंने ये 3 ऑप्शंस रखी थी। और अब मैं बना रही हूँ चना चाट का, सारी चीज़ें रेडी, और चना चाट के साथ मैंने सैंडविचेस भी बनाने हैं, चिकन सैंडविचेस। तो यहाँ पे जो है मैं चना चाट के लिए मैंने प्याज को पहले जो इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, और टमाटर जो है उसके जो अंदर से ये जो सीड्स होते हैं ये निकाल के, और फिर मैं इसको बारीक बारीक काटूंगी, क्योंकि अगर इस सीड्स के साथ में टमाटर आप काटते हैं ना तो चना चाट में पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके सीड्स निकाल के इस तरह से बारीक चॉप करेंगे तो आप नोट करेंगे चाट में पानी नहीं होगा। बस मैंने ये सारे टमाटर भी काट दिए हैं, धनिया और पुदीना भी काट दिया है। ग्रीन चिली इस बार मैंने नहीं डाली है, लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने बनाई थी ग्रीन चिली के साथ में, तो कोई भी नहीं खा पा रहा था, स्पेशली बच्चे, तो मैंने सोचा कि ग्रीन चिली नहीं डालती हूँ। चना चाट के लिए मैंने ये पतीला याद आया आपको ये मैंने वॉश कर लिया है, थैंकफुली अच्छे से वॉश हो गया है, तो उसमें ग्रेश लुक भी नहीं आ रहा है। तो खैर मेरा पतीला साफ़ हो गया अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें भुना हुआ ज़ीरा, साथ में इमली की चटनी, थोड़ा सा पानी, अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर ये जो चना और ये आलू बॉयल किए थे इनको मिक्स किया है। रेड क्रश पेपर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, बस इससे अच्छी तरह से मिक्स करके चाट मसाला भी डाला है, और अब ये प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, इस सब को मिक्स किया। जब मैं धनिया, पुदीना और ये प्याज टमाटर डाल रही हूँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया है,
बस इसको मिक्स करके अब मैंने ठंडा होने के लिए बॉल में रख दिया है, विच मीन्स चाट रेडी है। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ चिकन सैंडविचेस। तो चिकन सैंडविचेस के लिए मैंने ये शिमला मिर्च, बहुत बड़ी शिमला मिर्च थी, हाफ़ ले रही हूँ, उसके अंदर से सीड्स सब निकाल दिए हैं। अब मैं इसे चॉपर में डाल रही हूँ और इसे चॉप कर दूँगी। साथ में ही मैंने एक कुकम्बर लिया है, ये पर्शियन कुकम्बर है, बहुत क्रिस्पी होता है, ये बहुत मज़े का टेस्ट होता है, क्रंची और क्रिस्पी। तो ये कुकम्बर के सीड्स मैंने निकाल दिए हैं और इसका भी सिर्फ मैंने आउटर जो पार्ट है वो उसमें मैं चॉप कर दूँगी इसके साथ में, कैप्सिकम के साथ में। अब इन दोनों को चॉप करके चिकन जो मैंने कल दूसरी दफ़ा बॉईल किया था, गॉड चिकन तो एक मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या मुसीबत मेरे सर पे आ गई है। तो खैर मैंने वो चिकन जो है वो श्रेड करके फ्रिज में रात को रख दिया था, तो वो मैं डाल दूँगी इस बॉल में। ये दोनों जो चॉप किए हैं कुकम्बर और कैप्सिकम, साथ में श्रेडेड चिकन और मेयोनीज़ के साथ में डालूँगी ब्लैक पेपर। इसमें सॉल्ट नहीं जाएगा, सिर्फ ब्लैक पेपर मैं डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और अब सैंडविचेस जो है रेडी करूँगी। सैंडविचेस के लिए ब्रेड लेके उसके कॉर्नर्स को जो है काटूँगी और उस पर बस ये स्प्रेड लगाऊँगी और बस जो ट्रायंगल कट करते हैं क्लासिक सैंडविच सेम कट करके प्लेट में रख के उसको प्लास्टिक रैप करके मैं इस वक्त फ्रिज में रख दूँगी। जब सर्व करने का टाइम होगा तो मैं उसको सिर्फ फ्रिज से निकाल के इस पर प्लेट पे सर्व कर दूँगी, पर अभी जब इसको मैं रेडी करके फ्रिज में रख रही हूँ। ये एक फ़ायदा होता है इस तरह की डिशेस चूज़ करने का कि आप चीज़ें रेडी कर करके बस फ्रिज में रखते जाते हैं, ठंडी अच्छी लगती हैं खाने में, तो वो एंड टाइम पे हर चीज़, क्योंकि पकोड़े, समोसे और ये पफ पेस्ट्री, ये वो चीज़ें जो लास्ट मिनट में बननी है। अब अगर ये सब भी लास्ट मिनट वाले आइटम होते ना तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो मैंने ऐसी चीज़ें चूज़ की थी जो मैं बना के फ्रिज में रखती जाऊँ और लास्ट मिनट में बस निकाल के डिस्प्ले करनी हो। तो यहाँ पे मेरे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और ट्रस्ट मी ये इतने मज़े के बने थे। मैंने सिर्फ ये 6 सैंडविचेस बनाए थे, मैंने बस ऐसे ही बना दी थी कि एक और ऑप्शन होनी चाहिए, बट ये सबको इतने अच्छे लगे थे कि मैंने उस वक्त और 2 सैंडविचेस जो हैं स्प्रेड मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने और 2 सैंडविचेस बना के रखे थे कि सबको बहुत मज़े के लगे थे। अब मैं रेडी कर रही हूँ पकोड़ा प्लेटर के लिए सब चीज़ें, जो कि है अनियन, बैंगन और मिर्च के पकोड़े। पकोड़ा प्लेटर बना रही हूँ तो एटलीस्ट 3 तरह के पकोड़े तो होने चाहिए। तो हमारे घर में ज़्यादातर मिर्च के पकोड़े और बैंगन के पकोड़े बहुत पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ मिर्च और बैंगन के पकोड़े और प्याज के पकोड़े। प्याज के पकोड़े मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं, क्रिस्पी होने चाहिए और सिर्फ प्याज और लाइट सा बेसन। तो खैर उसमें मैंने बेसन मिक्स करके नहीं रखा था, सिर्फ प्याज काट के, पुदीना काट के उसका मैंने साइड पे रख दिया था। बहुत लास्ट मिनट में मैंने बेसन मिक्स किया था क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। लेकिन बैंगन और मिर्च के पकोड़ों का मैंने मिक्सचर रेडी करके रख दिया था, लास्ट में सिर्फ मैंने फ्राई किए थे। बैंगन को मैंने बहुत ही बारीक काटा है, पतली थिन स्लाइसेस की हैं ताकि वो क्रिस्पी रहें जब मैं बनाऊं, क्योंकि अगर मोटे काट के आप लोग बैंगन बनाते हैं तो वो सॉगी हो जाते हैं। तो बैंगन का जो ये मिक्सचर मैं ये बेसन का रेडी कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, धनिया पाउडर डाला और बेकिंग पाउडर डाल के अब इसके अंदर पानी के साथ मैंने मिक्स किया है। और अब मिर्च को थोड़ा सा अंदर से लाइटली फिल करूँगी और मिर्च के ऊपर कोट कर दूँगी और बैंगन को जो है पूरा कोट करके बस इसे कवर करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि लास्ट मिनट में जस्ट इसको एक दफ़ा और मिक्स करूँगी और फ्राई कर दूँगी। और अब यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट जो है चेक कर रही थी, जो चीज़ें मैंने बना दी थी बस उसे टिक मार्क कर रही थी। जो रह गई थी सोचा वो अब मैं बनाती हूँ, जैसे कि बिरयानी रह गई थी तो सोचा बिरयानी का मसाला रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था अफ्तारी में, तो दम मैं लास्ट 1 आवर जब रह जाएगा तब लगाऊंगी। तो सोचा बिरयानी मसाला रेडी कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल में थोड़ा सा खड़ा मसाला डाला है और मैंने अनियन जो ग्राइंड करके उसको मैंने डाल दिया है। ये तकरीबन 2 बड़े अनियन लिए थे, उसको बस मैंने ग्राइंड किया है और वो डाला है। अब जैसे ही थोड़ा सा पानी अनियन ने रिलीज़ किया, उसके अंदर मैंने बे लीव और सिनेमन स्टिक डाली है और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दिया। अब उसे अच्छी तरह से कुक करने के लिए छोड़ दिया अराउंड 1 to 1.5 मिनट। और फिर मैंने उसमें डाल दिए हैं टमाटर मैंने अराउंड 5 to 6 लिए थे, टमाटर ज़रा ज़्यादा जाते हैं। और मैंने 2 पैकेट इसके अंदर शान के मसाला डाले हैं, एक मैंने डाला है बॉम्बे बिरयानी मसाला और एक डाला है सिंधी मसाला। ये दोनों डाल के नमक, मिर्च और धनिया जीरा पाउडर हो गया, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रेड क्रश पेपर मैंने एक और स्पून डाली थी, मुझे लगा कि स्पाइसी बिरयानी अच्छी लगेगी।
लगेगी। तो मैंने बस इसे मिक्स किया है और ऐसे हाफ़ कवर करके रख दिया, पूरा फुल कवर नहीं किया था। बस अब देखें कि थोड़ा सा जो पानी है वो टमाटर ने रिलीज़ कर दिया, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चिकन को भी बस अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, थोड़ी देर पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, लेस देन अ मिनट। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी आलू मैंने थोड़े बड़े बड़े काटे हैं। ये वैसे गल जाएंगे ऑनेस्टली, अभी भी पकेंगे, फिर दम में भी पकते हैं तो आलू गल जाते हैं, उसकी टेंशन ना लें। तो बस इसे मिक्स किया है और अब ये देखें 5 मिनट पकाने के बाद मैंने बंद कर दिया था चूल्हा। पानी भी मैंने डाल के रेडी कर दिया है कि लास्ट मिनट में सिर्फ मैं चूल्हे ऑन करूँगी और दम दे दूँगी। अब इफ्तारी में 1.5 आवर रह गया था, तो मैंने घर की जो भी थोड़ी बहुत और क्लीनिंग करनी थी और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके शावर लिया, नमाज़ पढ़ी और वापस आ गई हूँ किचन में। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे बन कबाब के लिए शामी कबाब को फ्राई कर रही हूँ और साथ में ही बनाऊँगी बीफ स्लाइडर्स के बीफ के कबाब, जो कि मैंने कल मैरिनेट करके रखा था बीफ को चपली कबाब के मसाले के साथ में। तो बस अब बीफ कबाब साथ में बनाऊँगी और ये शामी कबाब बस हो गए तो इनको निकाल के रख दूँगी। बीफ कबाब जैसे ही थोड़े से पकेंगे उसके ऊपर मैं चीज़ डाल दूँगी और चीज़ ताकि वो उसकी हीट में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। मेल्टेड चीज़ जो है वो बीफ स्लाइडर्स पे बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अब इस पर चीज़ डाली है और कबाब बना रही हूँ और साथ ही साथ में बन भी इसके टोस्ट कर दूँगी। बन कबाब के और बीफ स्लाइडर्स दोनों के बन साथ में टोस्ट करूँगी और मैं इनको असेंबल करना स्टार्ट कर दूँगी। अब देखें दोनों चीज़ों को मैं असेंबल कर रही हूँ, बन कबाब और बीफ स्लाइडर, और आसपास मेस कितना बन गया। मैं अभी किचन क्लीन करके गई थी और मैंने साथ में चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं दम के लिए। तो बैग आपको दिख रहा होगा बासमती राइस का। तो मैंने बस पानी जो बॉईल हो रहा था उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, बिरयानी का दम भी साथ लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दम लगा दिया था बिरयानी को और मैंने बीफ स्लाइडर्स और बन कबाब बन गए थे, तो अब मैं ये रख रही थी। और अब आप देखें मैं ये बन कबाब रख ही रही थी कि सब लोग आ गए इफ्तारी के लिए। मैंने पकोड़े भी जो हैं फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने गराज में अपना दूसरा फ्रायर जो है वो ऑन कर दिया था जिसमें समोसे फ्राई हो रहे थे और यहाँ किचन में मैं सारे पकोड़े जो है फ्राई कर रही थी। बस सब लोगों के आने के बाद में मैं डिटेल वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है सब लोग हों और मैं कैमरा लेके वीडियो बना रही हूँ। तो जितना हो सका फिर मैंने शूट करने की कोशिश की है। तो लास्ट में बस अब ये इफ्तारी का 1 मिनट रह गया था, पर मैंने किसी तरह मैंने बोला मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो, मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो मैंने जल्दी से ये आप लोगों के लिए क्लिप शूट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पकोड़ा प्लेटर, समोसा, दही भले, और यहाँ पे मैंने रखे हैं बन कबाब और बीफ स्लाइडर, यहाँ पे सैंडविचेस और नीचे पफ पेस्ट्री। ये चाट के ऊपर मैंने थोड़ा सा दही जो बच गया था वो डाला है, रस मलाई, फ्रूट चाट और साथ में खजूर और कुनाफा की ट्रे। ये था मेरा अफ्तार का मेन्यू। और बिरयानी लास्ट में मैंने बहुत देर के बाद 1-2 घंटे के बाद हम लोगों ने बिरयानी खाई थी और बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं दम कितना परफेक्ट लगा है, एक चावल का दाना अलग और बहुत ही टेस्टी बनी थी। सो मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई थी। ये था हम लोगों का डिनर और आज का यही मेन्यू है। आई एम सो सॉरी लास्ट में जो डिटेल वीडियो में शूट नहीं कर पाई, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस व्लॉग एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी रमज़ान। अफ्तारी के लिए बैकयार्ड में कुछ ऐसे डेकोरेशन की थी। अब तो वो बलून बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इसके साथ में 2-3 और बलून भी थे, पर आई थिंक ये हीट की वजह से फट गए होंगे क्योंकि कल थी अफ्तारी। आज मैं नेक्स्ट डे आपको दिखा रही हूँ क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी यहाँ पे। तो डेकोरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं रमज़ान करीम के बलून्स मैंने लगाए थे। ये रमज़ान मुबारक का बैनर, ये लाइटिंग देखें, एक बलून वहाँ पे रह गया है, एक यहाँ पे भी रह गया है। आई कैन सी यस रमज़ान करीम। बाकी के बलून जुड़ गए होंगे, कुछ फट गए हैं, बट कल मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं इतनी बिज़ी थी। मैंने यहाँ इतना अच्छा प्यारा सा डेकोरेट किया था, सब बच्चों को इतना प्यारा लगा था, बट मुझे टाइम नहीं मिला था।
ये सब शूट करने के लिए, तो सोचा अब दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ नेक्स्ट डे। एनीवेज, मैं यहाँ करती हूँ अपना व्लॉग एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड रमदान मुबारक। بك خير الخلق كلهم